गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विधि स्वागत करती हूँ लिविंग विद विधि में। कैसे हैं आप सब। और अभी बज रहा है सुबह का 10:30 और साथ चीनू है नहीं, स्कूल गया हुआ है, सागर ऑफिस गए हुए हैं। तो बस मैं अकेली हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने दिल की बात शेयर की जाए और थोड़ा सा आपको लाइफ अपडेट दिया जाए कि लाइफ में चल क्या रहा है। आई थिंक टाइम 11 हो रहा है, 11 बजने वाला है, तो लाइफ अपडेट दिया जाए। तो लाइफ अपडेट में ऐसा है कि मेरे व्लॉग्स आप देख ही रहे हैं कि बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो क्योंकि व्लॉग नहीं आने का कारण ये है कि दशहरे के बाद से लाइफ में ना बहुत डाउनफॉल चल रहा था। बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई थी और अपने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी, चीज़ों को लेके बहुत उलझा हुआ महसूस कर रही थी। और जो भी कुछ हो रहा था मेरे फैमिली में ही हो रहा था। तो उस चीज़ों से मैं लड़ रही थी और मैंने थोड़ा सा रुक के अपने आप को टाइम दिया और आज मैं आपके सामने हूँ और पूरी उम्मीद और पूरे जोश के साथ हूँ कि मैं अब मैं आपके साथ चीटिंग नहीं करूँगी और मेरी प्रॉब्लम्स को मैं अपना स्ट्रेंथ बना के आपके सामने लाऊंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो चीज़ें कुछ भी हों, हमको हमको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। बस इसी सोच के साथ मैंने वापस आपके सामने आई हूँ। और आपको लग रहा है कि आप लोग मुझे डीमोटिवेट करके या मेरे बारे में गॉसिप करके आगे बढ़ेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे सब कुछ पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, बट करना आपको विधि जैसा ही है। गुड, वेरी गुड। तो आप करिए विधि जैसा। किसी को प्रूफ नहीं करना अपने आप, बिल्कुल किसी को प्रूफ नहीं करना। क्योंकि मेरी जर्नी मेरी है, लिविंग विद विधि मैं हूँ। मेरी लाइफ को मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ। मैं क्यों किसी की तरह बन के दिखाऊँ कि यार मैं ऐसी हूँ। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं आपके सामने हूँ। मुझे बनावटी बोलने की या बनावटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और लोग मेरे दिमाग पे वार कर रहे हैं, करने दो। मुझे उनसे सीखने को मिल रहा है और मुझे पता चल रहा है कि मुझे किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है और किससे नहीं। मेरी लाइफ से मैंने ना इतने नाम डिलीट कर दिए हैं और इतनी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया है। तो इफ़ेक्ट कर रहा है, ये लोग मेरी फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं या ये लोग मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैं उन चीज़ों से ना दूर, उनको बहुत दूर कर दिया है, बहुत। और उनको ये लगे कि विधि घमंडी है, तो यस आई एम घमंडी। और अगर आपको ये लगता है कि इसमें ईगो है, तो हाँ, मुझ में ईगो है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में सोच रही हूँ। मेरी तकलीफ़ में आप लोग मुझे रोटी देने नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप लोग सिर्फ ज्ञान देने आते हो, तो उस ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए। और ये मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो खैर, मुझे उन लोगों को एंटरटेन ही नहीं करना, बात ही नहीं करना उनके बारे में। तो गाइज़, शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग मेरा जाने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत दिन के बाद पॉज हो गया था। दशहरे के बाद अभी तक पॉज था। लाइफ में बहुत चीज़ों को मैंने रोक दिया था। मैं उनको खोल दूंगी और मैं जीने दूंगी सबको और अपने आप को भी जीऊँगी कि जिसको जो करना है करो यार, गो टू हेल। मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। बट अब मुझे अपनी मेंटली स्टेटमेंट को काम रखना है, पीसफुल रखना है, क्योंकि वो मेरे हेल्थ के साथ साथ मेरे बच्चे की हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है हमारा किटी व्लॉग। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज क्या है ना, किटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शूट किया जाए। अब मैं आपसे मिलूँगी जब हम जाएंगे सात्विक को लेने। तो फटाफट करती हूँ मैं तैयारी, क्योंकि फिर आज का दिन थोड़ा सा हैटिक है। अब हैटिक आपको पता है क्यों है, तो बस थोड़ा माइंड फ्रेश करके आएंगे, फ्रेंड्स से मिल के आएंगे और चिल करके आएंगे। गए सात्विक को लेके आ गई थी मैं, पर सात्विक का चल रहा है एक यहाँ पर स्कूल से आने के बाद साइकिल। अंदर नहीं चलना, चलना है तो फिर चलो ना, धूप इतनी हो रही है। लो गाइस को हाय कर दो। हाय गाइस। और गाइस को एक बार साइकिल चला के दिखाओ। तो ये हुजूर इतने स्पीड में और इतने एक्साइटमेंट में साइकिल चला रहे थे कि आगे जाके गिर पड़े थे, तो वो मैंने शूट नहीं किया। तो सात्विक का ड्रेस चेंज और उसके बाद हम जाने वाले हैं आज। पार्टी। यस, हम जाने वाले हैं पार्टी में। आर यू तो एक्साइटेड? या आपको लून आ रही थी। नहीं, हम लोग जाने वाले पार्टी में। सो गाइज, हम मिलेंगे फिर थोड़ी देर बाद। अब मैं आपसे होती हूँ तैयार, होकर मिलती हूँ। और आज की थीम है साड़ी। तो ये मैं पहनने वाली हूँ ब्लैक कलर की। बाकी इसका ओवरऑल लुक मैं आपको तैयार होने के बाद ही बताती हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे सात्विक के पीछे पड़ना पड़ेगा उसको तैयार करने के लिए, और टाइम बहुत कम है। फटाफट तैयार होके मैं आपसे मिलती हूँ, ओके। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं और मैं हो गई हूँ तैयार। चलो ऊपर दिखाइए। कैट। सो हम निकल चुके हैं अपने
ठिकाने की ओर। ये सात्विक है मेरे साथ मामा और ये मैं। ऊपर देखो फाइनल लुक सारे आती हूँ वहीं। हेलीकॉप्टर का बीच है। यस, बहुत सारे हेलीकॉप्टर थे। चलिए मिलते हैं वहीं पे। सो गाइस, वहाँ पे मैंने देखा था हेलीकॉप्टर बीच। मास्टर है भैया, है ना मास्टर। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है सात्विक, क्योंकि हम यहाँ वेट कर रहे थे कैब का और दिशा का, और यहाँ आ गई हमारी कैब और हम निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने ठिकाने के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा शाम का नज़ारा है। और यहाँ हम सब कैब वीडियो अपलोड करती ना तो तुम सोसाइटी में निकल जाया करो। सोसाइटी में नहीं निकल जाएगा। नहीं और क्या, सबको बोलने के लिए। सो हमारे साथ है दिशा, हेलो, ये है डॉली, दिशा, और ये उन दोनों हमारे चंगू मंगू हैं। और रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद बच्चों के लिए एट्रैक्शन का सेंटर ऑफ पॉइंट था ये फ़िश एक्वेरियम, और यहाँ बहुत बड़े बड़े फ़िश एक्वेरियम थे, तो बच्चे एंजॉय करने लगे। बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी तो, और उसी के साथ हमने लिफ्ट ली। और यहाँ पे हम तीनों अपन आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हुए कि हम गांधी जी के बंदर हैं या 3 परियां हैं, पता नहीं। और बस लिफ्ट में थे, लिफ्ट में बातें करते करते, मस्ती करते करते हम फाइनली पहुँच गए हॉल में, मतलब जहाँ पे किटी थी। तो ये देखिए आप, फाइनली हम पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। इधर नहीं, इधर जाना है। तो यहाँ हो रहा है हमारा वेलकम। हम लोग बहुत लेट थे, सब लोग आ चुके थे, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हमारी कैब ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे सात्विक का वेलकम किया भाभी ने, उसके बाद वैदू का वेलकम होगा, और वैदू के बाद होगा वैदू की मम्मी का, जैसे आप देख रहे हैं। तो बच्चा बहुत क्यूट है और बहुत ना अच्छी बातें करता है। सात्विक की अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ, और सेम स्कूल में भी है। और ये है दिशा, तो यहाँ दिशा का वेलकम भी हो रहा है। और ये दिशा पता नहीं क्या घुसर फुसर कर रही है। और कुछ नहीं है, थोड़ा सा लगता है ना कि यार हम लेट हो गए तो सब हमें देखने लगते हैं। और यहाँ पे है ये मेरा वेलकम हो रहा है, तो थोड़ा सा स्पेशल मोमेंट था। मेरा वेलकम जो हो रहा था लास्ट में, सबसे लास्ट में, वीआईपी लोग लेट आते ना, इसलिए। तो यहाँ हम लोग ने वेलकम कराया, और डॉली शूट कर रही है तो डॉली का वेलकम मैं नहीं ले पाई। तो यहाँ पे बच्चे अपना वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं और हम अपने आप को थोड़ा सेटल अप कर रहे हैं। और यहाँ देखिए दिशा ने खोल लिया अपना बही खाता, मतलब लेन देन की पार्टी दिशा संभाल रही थी। तो दिशा बहुत ध्यानपूर्वक इन कामों में बिज़ी हो गई थी। देखो ज़रा, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं हो रहा है इस लड़की का, पूरा दिमाग इधर है। और यहाँ पे ये हम लोग सब डिसाइड कर रहे थे कि हाउसेस स्टार्ट करें या नहीं करें। ये हमारी होस्ट है और ये उनको कैश दे रही है, उनकी अमानत इन्हें सोते। तो था यहाँ थोड़ी ये मस्ती करते हुए दोनों, प्रीति और अलका भाभी। और उसके बाद हमने पहले किटी अमाउंट सौंपा, उसके बाद हमने हाउसेस स्टार्ट करी। तो ये था मेरा टिकट, और मैंने बहुत अच्छा खासा जीत भी लिया था, मेरा अच्छा लक था। वैसे मेरे को हाउसी में ऐसा कुछ लक चलता नहीं है, और मुझे हाउसी प्रॉपर आती भी नहीं है, बट उस दिन मेरा लक अच्छा था, तो मेरा अच्छा ओपनिंग हो गई थी, अकाउंट खुल चुका था। और यहाँ डॉली और हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई तेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। और यहाँ मैं नंबर पूछते हुए कौन सा नंबर है, इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलती हूँ मैं, बट लक बिल्कुल काम नहीं करता। तो बस हाउसी फिनिश करी और सूप पिया उसी के साथ, और यहाँ पे खाना पीना चल रहा था। फिर हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट गेम। तो हाउसी हो चुकी थी, कैश दे चुका था, और अब गेम स्टार्ट करा हमने। तो भाभी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं ये गेम करूं। तो यहाँ देखो मैं डेमो दिखाऊंगी। आपको डेमो दे रहे हैं, उसके बाद बन बन सब आएगी, ठीक है। तो क्या करना है, मैं आइस बंद करूंगी, ये लो, ये केचप नहीं चाहिए आइस, जिसकी जुड़ेगी पॉइंट वो विनर होगा। ये तो आ रहा है ना, जुड़ेगी वो भी और अगर 1 से 2 3 लोगों का आता है। तो बेसिकली ये गेम था कि मैंने आइस ब्लाइंड फोल्ड करी हुई थी, और जो प्लेयर था उसको अपनी आंखें बंद करके दोनों फिंगर्स को पॉइंट करना था, जैसे ये कर रही है आरती, इसी तरीके से। और जो अगर एक से 2 या 3 विनर थे तो फिर उनका चिट से नाम निकालते और फिर विनर डिसाइड करते। और यहाँ प्रतिमा प्रैक्टिस कर रही है, और इस गेम के विनर आई गेस नेहा थी, और मुझे अच्छे से याद नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये दिशा का भी, सब लगे हुए हैं अपने गेम में। और थोड़ा लाइट का इशू है, लाइट बहुत ज़्यादा डिम थी उस रूम में, तो सिर्फ एक ही कॉर्नर पे लाइट थी, और ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि मैं थोड़ा लाइट पे फोकस करूं। ऐसा लग रहा है धुआं धुआं सा, पर धुआं नहीं है, वो लाइट ही कम थी।
तो ये है दृष्टि, दृष्टि भी नहीं हुई, और ये है कोमल। पता नहीं कोमल जीतेगी कि नहीं, कोमल का भी नहीं होगा शायद। क्यों हुआ? नहीं हुआ किसी का, मतलब बहुत कम लोगों का ही हुआ था, 2 या 1 लोगों का, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और ये देखो इसका भी नहीं हुआ। सब अलग अलग दिशा में ही जा रहे थे। अरे दिशा मतलब वो वाली दिशा नहीं, मतलब डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। नहीं तो आप समझे वो मैं उस दिशा की बात कर रही हूँ, नहीं नहीं, वो तो सही दिशा में जा रही है। और यहाँ पे मेरा टर्न था और मैं भी तो ये बच्चे जितना प्यार से एक दूसरे को खिला रहे हैं ना, उतना ही आतंकवादी हैं, उतना ही इन लोग ने मस्ती करी और उतना ही रोए हैं। प्लेट से ही समझ में आ रहा होगा। और यहाँ हम लोग बना रहे हैं रील, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, रील शूट करी, और वो तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग गए हैं, प्रतिमा का बर्थडे था तो उसका केक कट करने, और केक एज़ यूजुअल दिशा के साइड से था। दिशा दबे दिशा केक करती है, और बहुत यमी केक था। प्रतिमा इस बार सिंगल, इस मंथ में सिंगल था, कोई और तुम्हें सुनो नहीं? हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, एक डायलॉग था। तो यहाँ पे एनवलप मिल रहा है, यानी प्राइज़ मिल रहा है, और सब कुछ हो चुका था। किटी अच्छे से निपट चुकी थी, और फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो गाइस अब हमारी पार्टी हो गई ख़त्म, और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और मेरे साथ है अभी तो हाल फिलहाल प्रीति, और मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ फटाफट किसके साथ कौन जा रहा है वो सब। तो फाइनली किटी ख़त्म करके हम निकले, और यहाँ सात्विक थोड़ा सा रो रहा था क्योंकि उसको घर नहीं जाना था, उसको चुप कराया। फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं, और साथ में है प्रीति, दिशा, दृष्टि, कोमल और अलका भाभी। बहुत अच्छी किटी हुई, और होस्ट थी हमारी अलका भाभी। अच्छा लगा। तो चलो हम मिलेंगे घर पे। उसको पता चला। तो गाइस आज पापा ने मेरे लिए लाए फटाके। सो यस, सागर लाए थे सात्विक के लिए बहुत सारे सरप्राइज, मतलब फटाके। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया, हालांकि वो नींद में था। अभी सुनो, ये ये देखो सबसे रंगीन आइटम, ये सुनो। रंगी आइटम गाइस। ये क्या है? ये क्या है? यूज है। दिस इज 4-inch पाइप। मुझे फोड़ियो पाइप अच्छा नहीं लगता, डाल के ना 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 ना, दिस इज 4-inch। गाइस आज पापा ने कितने सारे फटाके लाए हैं, मुझे सरप्राइज दिया है। और मैं एक बहुत अच्छी चीज लाया हूँ, चीनू का कार वाला टॉय, कार वाला फटाका। ये कार वाला फटाका क्यों है? आपने बोला था ना रॉकेट वाला, वैसे ट्रेन वाला नहीं मिला होगा तो कार वाला मिल गया। आपने बोला था ना ट्रेन। पापा आपकी वो वाली दुकान पे ट्रेन वाला ये फटाका देखो, नहीं था? अब कार वाला फटाका ला देना, देखो, अब कार वाला फटाका फटो। बढ़िया लग रहा है लेकिन। और सुनो, ये तो छोड़ो, ये देखो, ठीक है। ये है, ये बर्ड्स की आवाज, ये है बर्ड्स की आवाज वाला फटाका। ये लो मम्मी, ये देखो ट्रेन इधर वाली रखो, फटाका, इधर रखो। नीचे रखो सब गाड़ी पे। वाला फटाका। ये देखो, ये बर्ड्स की आवाज। और मैं आपको बताऊं, एक नया देखो, आप पूछो, एलिफेंट फटाका। एलिफेंट फटाका, ये दिखा दो गाइस को। गाइस ये देखो एलिफेंट फटाका। और साथ में ये पिकॉक वाला फटाका, लाओ। ये भी बता दो गाइस तो को। गाइस तो मुझे बोले पिकॉक वाला फटाका, यही रख देता हूँ। ठीक है, ये है आपकी एक लड़, एप्लेट टेप। और देन आपके पास है ये बिग वाला अनार, ये वाला अनार। खोल के तो देखो सड़क नहीं, क्या? खोल के दिवाली वाले दिन देखेंगे ना अपन। गाइस तो ये तो सात्विक के बराबर का ही बॉक्स है, देखो। तो गाइस ये देखो बहुत ही बड़ा अनार। और ये एक और अनार मम्मी के लिए, छोटा वाला। हैप्पी दिवाली। तो गाइस ये देखो रेनबो वाला अनार। पापा से आप तो पूछा, आप अपने लिए क्या लाए? और ये है, क्या ये? ये ये क्या तो है? मम्मी ने भी फोड़ा है, चीनू भी फोड़ेगा। ये ये है। स्काई शॉट है ना। ये है स्पार्कल अनार। स्पार्क का अनार? नहीं नहीं भाई बॉटल लगता है। नहीं नहीं, ये तो अनार है, तो स्पार्कल अनार है। और ये क्या है? इस अनार से मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जो चीनू को सबसे ज्यादा पसंद है, और वो है ये पॉपेट्स।
मुझे पॉपेट्स नहीं पसंद है। मुझे तो सारे पटाखे देख के आप भी शॉक्ड होंगे और मैं भी शॉक थी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती ये सब चीज़ें करने की, बट ठीक है, फेस्टिवल है और सागर को शौक है और चीनू आजकल समझने लगा, एक्साइटेड होता है, तो ठीक है, चलता है। पर बहुत ज़्यादा थे और ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं ये बम कौन सा है, ये बम कौन सा है, और बस नींद वींद सब उड़ गई है सात्विक, क्योंकि अभी तक तो वो सोना चाह रहा था, उसको नींद आ रही थी, बट सब गायब हो गई है। और यहाँ पे ये देखो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि बम कैसे फूटेगा, क्या फूटेगा। हालांकि हम लोग दिवाली यहाँ सेलिब्रेट नहीं करते, हम जाएंगे भोपाल, बट क्या कर सकते हैं इस चीज़। मम्मी के लिए रस्सी रस्सी पटाखा। फुलझड़ी नहीं लाए क्या? फुलझड़ी फुलझड़ी है ना। मैं भी बाहर आता हूँ। और सुनो सात्विक आइटम दैट इज फुलझड़ी। फुलझड़ी लाओ। ये कलर वाली है, ये प्लेन वाली है। हैप्पी दिवाली फुलझड़ी आपके लिए। थैंक यू मेरी बेटी, हैप्पी दिवाली। ये आ रही है क्या, बताओ ये क्या है? ये है रस्सी। रस्सी पटाखा। हैप्पी दिवाली रस्सी मम्मी। पापा को भी तो बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली और पापा। ये विसिल अनार, ये है अनार। मम्मी ये लो हैप्पी दिवाली विशेष 1000। थैंक यू। 1000 वाली लड़। ये लो हैप्पी दिवाली गजब वाला पटाखा। रेडी फॉर दिवाली। ये पेपर है। इफेक्ट फ्रॉम रेड। सो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं दी एंड, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी कम बैक जर्नी में आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ आपका सपोर्ट मुझे मिले, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। रुकना ज़रूरी था स्ट्रेंथ लाने के लिए, तो बस उसी स्ट्रेंथ के लिए मैंने ब्रेक लिया था, अपने आप को पॉज किया था, और एक नई स्ट्रेंथ के साथ मैं आपके सामने हूँ, और इसी स्ट्रेंथ के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और कल फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।